बताओ लास्ट सेक्शन में कहाँ तक हुआ था, और मैं स्टार्ट करता हूँ। गुड इवनिंग स्वयं, गुड इवनिंग मीत, गुड इवनिंग प्राप्ति, सॉरी ऐश्वर्या, गुड इवनिंग। प्लीज मुझे खाली फटाफट बता दो कहाँ तक हुआ था, जिससे मैं स्टार्ट कर सकूँ। किताबें हो गया था। ओके, तो मैं कबीर स्टार्ट करने वाला हूँ आज। लास्ट पैराग्राफ। ओके, हो गया था ना, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। कबीर थर्ड, मैंने जानबूझ के छोड़ा था ये, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। थर्ड लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये रैपिड रीडिंग का लेसन है, और इसमें बहुत सारे मीनिंग आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। नाउ स्टार्ट थर्ड लेसन। रेडी ऑल? अच्छा, किताबें का लास्ट पैरा फिर से पढ़ाऊं? वो समझा नहीं? अच्छा, बाकी है, ठीक है। किताबें करती हैं बातें, जस्ट हाँ, देखिए फटाफट लास्ट स्टैंजा कि ये हो गया था, ये भी 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 हो गया था, कोई ये नहीं है। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। इल्म मतलब ज्ञान, जानकारी। कभी गुलजार जी कहते हैं कि वो सारा इल्म, वो सारा ज्ञान मिलता रहेगा आइंदा भी, फिर भी। और कहते हैं मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल। कभी गुलजार जी कहते हैं ये जो ज्ञान की बात है, हमने नॉलेज की बात की, किताबों में बहुत ही ज्ञान है, किताबें ज्ञान का भंडार है ना। तो वो है, वो तो मिलता ही रहेगा, आज नहीं तो कल भी मिलता रहेगा। बट कहते मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, जो पहले जो प्यार का इजहार हुआ करता था, जो प्यार का इजहार हुआ करता था, वो कैसे होता था? फूलों के माध्यम से होता था। गाने भी बनते थे ऐसे ही। फूल तुम्हें भेजा है खत में, है ना, खत में भेजते थे। किताबें किताबों में छिपा कर दे दिया करते थे। लाल गुलाब देने का मतलब है कि मैं प्यार का इजहार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर गुलजार जी ने बड़े सावधानी से इस बात को कहा कि मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के। रुक्के मतलब खत, चिट्ठी, पत्र। महके हुए मतलब गुलाब की खुशबू से महकता हुआ वो पत्र, मतलब प्यार भरा पत्र। वो जो मिलता था ना, कहाँ? किताबों के अंदर। कभी लव लेटर मिलता था, कभी फूल मिलता था। तो किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी, ब्लैक एंड वाइट मूवी थी, और राजेंद्र कुमार की थी। वो फिल्म का नाम था मेरे महबूब। तो उसमें
अ, राजेंद्र कुमार को जो हीरोइन से जब प्यार होता है तो हीरोइन जो है वह बुर्के में होती है और सिर्फ उसकी आंखें दिखती हैं। लेकिन जब कॉलेज में वो एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने से दोनों की किताबें नीचे गिर जाती हैं और जल्दबाजी में किताबें समेट कर देने में हीरो की एक किताब हीरोइन के पास चली जाती है और हीरोइन की एक किताब हीरो के पास आ जाती है। तो ये जो प्यार का सिलसिला चलता है किसके माध्यम से? किताबों के माध्यम से। हाँ, तो उसमें गाना है ना ईशान, मेरे महबूब, ये गाना है ना, टाइटल सॉन्ग है। तो वो वहीं से स्टार्ट ही होता है, किताबों के गिरने और किताबों के उठाने के समय जब दोनों की निगाहें मिलती हैं। कवि ने भी इनडायरेक्टली हमें वही चीज बताई है कि देखो किताबें ना सिर्फ ज्ञान नहीं देती हैं, किताबें रिश्ते बनाती, किताबें प्यार बढ़ाती हैं। किताब सॉरी, एक्चुअली मैं जहाँ पे बैठा हूँ ना बड़ा हॉल है, तो साउंड एको होता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, इसीलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। तो कवि कहते हैं कि और महके हुए रुक के किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। आप अगर उस फिल्म से इसको कंपेयर करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि किताबें टकरा कर गिर गई, उठाया, और उठाने के बाद किताबें एक दूसरे की बदल गई, तो एक रिश्ते बने कि फिर से मिलेंगे, सिलसिला कायम रहा, मेरी किताब लेके गए हैं तो फिर से लौट आएंगे किताबें। इथं चार्जेस काय काय करायचं. सर किसी की आवाज चालू है, प्लीज प्लीज वॉइस बंद कीजिए, जिसका भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर दो। किस बात का कॉपीराइट आ जाएगा? थैंक यू, थैंक यू ऋषि। किस बात का कॉपीराइट आ जाएगा? फिल्म का? इल्म, सेंटेंस बनाएंगे तो किताबों से ही हमें सारा इल्म मिलता है, ज्ञान मिलता है। ज्ञान की जगह पे शब्द का प्रयोग करोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? किताबों का ज्ञान तो मिलता रहेगा, लेकिन किताबें में जो वो प्यार भरे पत्र मिलते थे और वो जो फूल मिलते थे सूखे हुए, अरसों पुराने प्यार की निशानी हम रखे रहते थे किताबों में छिपाकर, और किताबों के गिराने उठाने के बहाने जो एक नया रिश्ता बन जाता था, एक नया प्यार का रिश्ता बनता था, उनका क्या होगा अब? अब क्या मोबाइल गिराएंगे और मोबाइल चेंज करेंगे? किताबों का महत्व अपने आप में ही बिल्कुल अलग है, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। कीर्ति, व्हाट हैपेंड? क्यों रेज हैंड कर रही हो? चैट बॉक्स में आके बोलो ना, मैं चैट बॉक्स रीड कर रहा हूँ, जो भी लोग बोल रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग हाथ क्यों उठाते हो? प्लीज मत करो ऐसा। आप चैट बॉक्स में आ जाओ, जो भी आपको बोलना है, आपको जो भी शेयर करना है आप यहाँ आके बोलो। तो समझा स्टूडेंट्स? ऋषि, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम्पल तो मैं इसको इजी करने के लिए दे रहा हूँ ऋषि, आप सिर्फ जो है ना उसको एक्सप्लेन कर देना चल जाएगा। इट्स ओके कीर्ति, ठीक है। तो भांति, कहाँ है भांति? भांति कहाँ है? पैराग्राफ में है क्या? भांति, ग्रास की भांति, भांति मतलब की तरह, कंजंक्शन है, समन सूचक अव्यय है।
भांति। काल के ग्रास मतलब मौत का जो खाना है, काल का जो भोजन है, उसकी तरह हम खत्म हो जाएंगे, मतलब हम मौत को प्राप्त हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व अगर खो गया तो। मी कंट्रोल मेरे महबूब। ओके, डन ना। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ आयुष मत देना है एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ सबको, क्लियर ना? ऐश्वर्या डन। ओके, अब आगे बढ़ें। अब हम कबीर की तरफ चलते हैं। आइए, कबीर को भी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। कबीर, पाठ का नाम ही है कबीर। और कबीर पाठ में लेखक कौन? लेखक भी बड़े महान है द्विवेदी जी। क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, क्या कहते हैं कबीर के जीवन के बारे में बताया। जैसे देखो कि आप अपने फैमिली के किसी ऐसे मेंबर के बारे में बताओ जिसके बारे में आप सब उसकी अच्छाई बुराई खासियत क्वालिटी सब जानते हो, तो आप जैसे बताओगे, बिल्कुल वैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बारे में बहुत पढ़ा, बहुत रिसर्च किया, बहुत अध्ययन किया। फिर कबीर की अच्छाई क्या थी, कबीर की बुराई क्या थी, कबीर की महानता क्या थी, कबीर में गुण क्या थे, ये सब चीज उन्होंने विथ एग्जाम्पल बताया, उदाहरण देकर बताया। कैसे? आइए देखते हैं। अभी नहीं खरखराएगी। स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो एक बार लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन हो जाओ। ठीक है। विक्रोली से कौन है बार बार जो है अंगूठा दिखा रहा है? ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पाठ की। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में, प्लीज अभी मैसेज करना बंद करो और मीनिंग लिखना चालू करो। जैसा कि मैंने बताया कि इस पाठ में बहुत सारे मीनिंग्स हैं, बहुत, और वो आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर समझेगा नहीं आपको। ठीक है। जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है वो रिमूव होके फिर से ज्वाइन हो जाओ। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। साईं धाम प्रथम, व्हाट हैपेंड, क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या हाथ में खुजली हो रही है क्या थंब दिखाने के लिए? हाँ, व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी। स्टॉप चैटिंग यार, मैं बोल रहा हूं ना मीनिंग लिखो तो तुम लोग चैट कर रहे हो। मैं मना कर रहा हूं, चैट मत करो ना अभी, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। कोई भी चैट मत करो, प्लीज मत करो। अभी जितना बोलो उतना फटाफट लिखो बस। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का मीनिंग लिखो। विशेष चरित्र। अब देखो वो सीधी सी बात करते हैं कि हिंदी साहित्य का अगर 1000 साल का आप इतिहास देखोगे तो उसमें कबीर के जैसा विशेष चरित्र लेकर कोई पैदा ही नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ ऐसा। और महिमा में मतलब महानता, महानता ग्रेटनेस में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी मतलब कॉम्पिटिटर, प्रतियोगी जानता है। अगर कबीर के ऑपोजिट में कोई खड़ा दिखेगा आपको तो वो एक ही है, कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास, परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर है, दोनों में बहुत फर्क है।
यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण, नजरिया में एकदम भिन्न थे, बिल्कुल अलग अलग थे। ठीक है, बिल्कुल अलग थे। मस्ती, मस्ती मतलब आनंद। फक्कड़ाना स्वभाव, फक्कड़ाना स्वभाव मतलब मनमौजी स्वभाव। मीनिंग फटाफट लिखेंगे, हाँ, जल्दी जल्दी लिखना मीनिंग। मस्ती, मस्ती मतलब आनंद। पकड़ाना स्वभाव मतलब मनमौजी स्वभाव। और सब कुछ ही, सब कुछ अपनी जिंदगी में सब कुछ झाड़ फटकार कर, मतलब छोड़ छाड़ कर चल देने वाले तेज ने, ताकत ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय, बेजोड़, वन ऑफ द बेस्ट व्यक्ति बना दिया है। मतलब हिंदी साहित्य में जब कबीर की बात होती है तो उनका कोई जोड़ नहीं है। ठीक है, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। बट यहाँ पर एक मन में क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्या क्या खासियत थी कबीर के अंदर कि उनको 1000 साल का अगर हिंदी का इतिहास देखे तो सबसे बेहतरीन माना जाता है। क्यों भाई, क्या ऐसा था उनके अंदर? आइए जानते हैं। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता था। मतलब उनकी बातों में ऐसी सच्चाई हुआ करती थी, ऐसी मिठास हुआ करती थी, ऐसा आकर्षण हुआ करता था कि सुनने वाला ना उनकी बात न चाहते हुए भी मान लेता था, स्वीकार कर लेता था। सबको जीत लेने वाला, सबके दिल को जीत लेते थे वो। उसी ने कबीर को की वाणी में, कबीर की बातों में, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ, कहाँ पे थे? सर्वजयी व्यक्तित्व मतलब सबको जीत लेने वाला, सबके दिल को जीत लेने वाला वो व्यक्तित्व उनके अंदर था। मतलब ऐसे अच्छे दिल के थे वो। उसी ने कबीर की वाणी में, कबीर की बातों में अनन्य साधारण मतलब असाधारण जीवन रस भर दिया है, जीवन का वास्तविक आनंद भर दिया है कबीर के अंदर। मतलब कबीर की बातों में वो जादू था कि लोग मजबूर हो जाते थे उनकी बात मानने पर। कबीर की कैसे अनम्यूट हो गया, सॉरी। हाँ, मैं ये बता रहा था, महिमा मतलब महानता। Great. हाँ, तो अभी मैं फिर से जो अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया था, मैं फिर से बता देता हूँ कि उसी ने कबीर की वाणी में, उसी ने मतलब सबके दिलों को जीत लेने का जो उनके अंदर हुनर था, उसी बात में कबीर का जो जीवन का असाधारण। अभी जो टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं उस पे बात कर लें। करण, कबीर सिंह, हु इज कबीर सिंह? सर देखो जरा ये कौन है कबीर सिंह? ये फेक लोग आ गए हैं यहाँ पे। ध्रुव सर,
तो कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता, उनकी बातों को कोई अपने जीवन में फॉलो नहीं कर सकता है, और जिसने किया उसकी सारी चेष्टाएं, सारे प्रयास, फटकार मतलब डांट, फटकार कर मतलब डांट झाट कर, एक एक मीनिंग मैंने लिखा है, फिर तुम लोग रिवर्स लेके जाते हो यार, छोड़ छाड़ कर। और एक शब्द पूछ रहे हो फटकार, फटकार मतलब डांट होता है, झाड़ फटकार का मतलब छोड़ छाड़ कर, वो पूरा एक वर्ड है। ठीक है। अनुकरण मतलब नकल। करण, ये तुम्हारा थर्ड टाइम है तुम रेज हैंड कर रहे हो, सर इसको रिमूव करो क्लास में से। नेक्स्ट, कबीरदास की वाणी वह लता है, यहाँ पे देना एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाँ, कबीरदास की वाणी, कबीरदास की बातें वह लता है, लता मतलब क्रीपर, वो जो दीवार पे चढ़ जाता है पौधा, वह लता है जो योग के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। जैसे जमीन में एक बीज बोने से एक पौधा निकलता है, वैसे ही उन्होंने कहा कि जमीन किसकी, बोले भक्ति की, उसमें बीज, सॉरी, जमीन किसकी, बोले योग की, और बीज किसका, भक्ति का, बोया तो एक नया पौधा निकला। ठीक है। और वो पौधा है कबीर, मतलब कबीर को योग और भक्ति दोनों का ही बेहतर ज्ञान था। तो कवि कहते हैं कि लेखक कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। मतलब जो नॉर्थ के संत थे और जो साउथ के संत थे, दोनों में बड़ा फर्क था। क्या फर्क था दोनों में? कहते हैं एक टूट जाता था, वेद पटेल, ध्रुव सर, पार्ले, कौन है विले पार्ले से, हितांशु, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? ध्रुव सर, यस सर। सर ये एक वेद पटेल और एक विले पार्ले से कौन सा है, हितांशु करके। वो वेद पटेल ना कई बार जो है वहां से वो बिना मतलब के हाथ उठा रहा है, बिना मतलब के हाथ उठा रहा है, पता नहीं क्या खुजली हो रही है उसको, मैं मना कर रहा हूँ फिर भी हाथ उठा रहा है। उसको विक्रोली का निकालिए। वेद पटेल ना। हाँ विक्रोली, विके। निकाल दिया सर उनको। और ये कौन है विले पार्ला से? यार विले पार्ले का। हितांशु कौन है, नया स्टूडेंट है? नहीं सर, ये नया स्टूडेंट नहीं है सर। हाँ। ये कोई बोलता ना, घटिया किस्म का एक इंसान है। हम्म। चेंबूर से कोई था। निकाल दिया सर इनको भी। थैंक यू। ये लोग परेशान कर रहे बिना मतलब के। हाँ, स्क्रीन दिख रही है ना सर? हाँ सर, दिख रही है सर। ठीक है। तो उन दिनों उत्तर के हठ योगियों, हठ योगी मतलब जो एकदम कठिन तपस्या करते थे, जो जल्दी हार मानने को तैयार नहीं होते थे, वो नॉर्थ के सन्यासी हुआ करते थे। और जो साउथ के भक्त थे, उनमें बड़ा फर्क था। क्या फर्क था वो बताया, कहते एक टूट जाता था पर झुकता नहीं था। जो हठ योगी थे, हठ का मतलब जिद होता है, हठ युक्त मतलब जिद पूर्वक की गई साधना, जिद पूर्वक कठिन तपस्या जिसको कहते हैं, जिद पूर्वक की गई साधना। और जो उनकी साधना कैसी होती है कि एक टूट जाएंगे, मर जाएंगे चलेगा, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। और दूसरी तरफ जो दक्षिण के, जो साउथ के संत थे, भक्त थे, वो क्या सोचते थे कि झुक जाता था पर टूटता न था। वो पोलाइट हो जाते थे, हाँ ठीक है, क्योंकि ये जिंदगी रहेगी तो ही हम भगवान को पा सकते हैं, उनकी सोच ऐसी थी। लेकिन नॉर्थ के जो थे, बोले हम मर जाएंगे लेकिन हम हार नहीं मानेंगे तब तक जब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर लेंगे। ऐसे सोच के साथ दोनों चलते थे। तो एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना, ऊंची जाति नीची जाति, अमीरी गरीबी की जो सोच है, वेद पटेल फिर से सराय, ये कोई
फ्रॉड है सर, बाहर से है बच्चा ये, वेद पटेल। आपने रिमूव किया, फिर से कैसे ज्वाइन कर लिया उसने? हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक समाज की ऊंच नीच भावना को मजाक और आक्रमण का विषय मानता था, और दूसरे के लिए मर्यादा, अच्छा शब्द है मर्यादा, सम्मान, नोट कर लो, और स्फूर्ति, उत्साह, सम्मान और उत्साह का मतलब एक समाज में जो ऊंच नीच की भावना थी उसको मजाक करते क्या है, बेवकूफ लोग हैं, अश्विन गड़े, क्यों तुम लोग हाथ उठा रहे हो? कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है तुम लोग को, कुछ पूछना है तो मैसेज करो ना, कि खाली मस्ती करने के लिए आते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई एक ऊंच नीच की भावना उन संतों के लिए मजाक थी और आक्रमण का विषय थी। कोई भी बोलता कि महाराज हम बहुत गरीब हैं, बहुत नीची जाति के हैं, तो संत लोग डांट देते उनको। नीची जाति से मतलब क्या है? उस ईश्वर ने इंसान बनाया है, कोई जाति और मजहब नहीं बनाया, कोई धर्म नहीं बनाया है। तो इंसान हो, बस मेरे लिए उतना ही बहुत है। तो ये आक्रमण का विषय था, डांट देते उनको। और दूसरे लोग मर्यादा और स्फूर्ति के साथ जो है रहते थे। और क्या खासियत थी कबीर की? कबीर कहते हैं कि संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे। कबीर जब देखते थे कि लोग दुखी हैं, परेशान हैं, झेल रहे हैं, तो उससे वो कमजोर नहीं होते थे, वो दुखी नहीं होते थे, अरे अरे बेचारा बहुत दुखी है, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे, उसे डांटते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे। डांटते क्यों थे? कि तुम दुखी हो तो भगवान की शरण में जाओ, क्यों तुम बिना मतलब के दुख में हाय तौबा कर रहे हो? तो कुछ लोगों की आदत होती थी कि भगवान का नाम लेने से उनको गुस्सा आ जाता था। तो बोलते थे, अच्छा कि मैंने जो जीवन में पाप किया, क्या तुम्हारा भगवान जो है या तुम उस पाप को अपने सर पे ले सकते हो? तो कभी बोलते, हाँ दे दो, क्योंकि जिसका पाप उसका बाप। मतलब जो पाप करता है, जो बुरे काम करता है, उसको ही भुगतना पड़ता है। भगवान या कोई संत उसे अपने सिर पर नहीं ले सकता है, कहने से कुछ नहीं होता है। तो कबीर द्विवेदी जी ने भी यहाँ पे कहा कि वे मतलब कबीर सर्व जगत मतलब सारी दुनिया के पाप मतलब बुराइयों को अपने ऊपर मतलब अपने सिर पर लेने की वांछा मतलब चाहत से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, कमजोर नहीं पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और सख्त और भी शुष्क। शुष्क मतलब यहाँ पे देखो, शुष्क का अलग मतलब, ये मीनिंग देख लो पहले। करुणा के अश्रु मतलब दया के आंसू, फटाफट मीनिंग लिखो। दया के आंसू। कातर मतलब दुखी या कमजोर। फटकार मतलब डांट। वांछा मतलब इच्छा, चाहत। शुष्क मतलब निर्मोही। निर्मोही का मतलब है जिसके अंदर मोह माया न हो, जिसके अंदर कोई लालच न हो, निर्मोही होकर। सूरत। सूरत और विरत का मीनिंग जरूर लिख लेना। सूरत मतलब कार्य सिद्धि का मार्ग, ध्यान। सिर्फ एक शब्द लिख लो, ध्यान, अटेंशन। और विरत। विरत मतलब वैराग्य। वैराग्य मतलब सब मोह माया को छोड़ देना, वैराग्य।
का उपदेश देते थे, ज्ञान देते थे कि ध्यान लगाओ, बाकी सब मोह माया छोड़ दो। संसार में भरमने वालों पर दया, संसार में भरमने मतलब भटकने वालों पर दया कैसी? जो संसार में भटक रहे हैं, दुख में लिपटे हुए हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं, वो दया के पात्र हो ही नहीं सकते। मुक्ति के मार्ग, मुक्ति मतलब मोक्ष, मोक्ष के मार्ग में अग्रसर होने वालों को, आगे बढ़ने वालों को, अग्रसर मतलब आगे बढ़ने वालों को आराम कहाँ? जो मोक्ष के रास्ते पे चल पड़े हैं उनको जीवन में कहीं भी आराम नहीं मिल सकता है, उनको रुकना और थकना नहीं चाहिए। कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा? कर्म की रेख पर, कर्म की रेखा पर मतलब किस्मत को अगर कोई बदल न पाया तो वो कैसा संत हो सकता है? मतलब वो कोई संत नहीं है। मेघ का मतलब कील होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, विचार को बदलने वाली बात है। संत वो होता है जो लोगों के विचार बदल देता है, सोच बदल देता है, उसके अंदर अच्छी भावना ला देता है, और यही सबसे उत्तम विचार माने जाते हैं। क्लियर? यहाँ पे उन्होंने उदाहरण भी दिया कि ज्ञान का गेंद कर, सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरमना छोड़ दे बाल के, आए जा भेष भगवंत पाही। कवि कहते हैं ज्ञान को गेंद की तरह, ज्ञान किसकी तरह है? गेंद की तरह। क्रिकेट खेलते हैं ना, तो क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं कि स्टेडियम है और बैट बॉल दोनों है, तो दोनों के बारे में क्या कहते हैं कि ज्ञान को तुम गेंद बना लो, और सुरत मतलब ध्यान, ध्यान को डंडा बनाकर क्या करो? खेल चौगान मैदान माही, चौगान खेल का मतलब क्रिकेट खेल, ठीक है, चारों तरफ, माही मतलब में जगत का भरमना छोड़ दे बाल के, आए जा भेष भगवंत पाए। बोले कि ये योग क्या है? बोले क्रिकेट का खेल है। कैसे? उन्होंने कहा कि देखो, अ, तुम्हारे हाथ में बैट है, बोले वो क्या है? बोले अटेंशन, एकदम जब सामने वाला बॉल फेंकता है तो हम बैट को लेकर बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखते हैं, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे ही आप नजरें इधर उधर हटकाओगे वैसे ही क्लीन बोल्ड। तो बोले सुरत का दंड कर, डंडे को ध्यान का रूप बना ले, और गेंद को ज्ञान का, मतलब आप अपने ध्यान में ज्ञान के गेंद से उसे मारो, ज्ञान के गेंद को मारो, ज्ञान को मारो, ध्यान को लगाओ। और कहा? बोले कि मस्तिष्क में, चौगान मैदान माही, मतलब मैदान के चारों ओर। और कवि कहते हैं, कबीर दास कहते हैं, इस संसार में भटकना छोड़ दो बच्चा, आ जाओ कहा? ईश्वर की शरण में, वहीं पर तुम्हारा उद्धार होगा, वहीं पर तुम्हारा भला होगा। क्लियर? फिर आगे देखो, यहाँ पे इसका भावार्थ भी दिया है। कबीर कहते हैं कि हे बालक, अपने ज्ञान को गेंद बनाकर और ध्यान को डंडा बनाकर अपने जीवन में चौगान की तरह खेल, अर्थात ध्यान साधना में डूब जाओ, तो इस संसार में इधर उधर भटकना छोड़ दे और ईश्वर की शरण में आ जा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अखड़ता कबीर का सर्व प्रधान गुण नहीं है। ये अखड़ता क्या है? नोट करो, हठी स्वभाव, जिद, अखड़ता है, तुम जो मन में आया वो कर लिया, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो बोले अखड़ता कबीर का सर्वप्रधान मतलब सबसे प्रमुख गुण नहीं। जब वे अवधूत मतलब सन्यासी, साधु या योगी को संबोधन करते हैं, मतलब उनसे जब बात करते हैं, तभी उनकी अखड़ता, उनका वो जो हठी स्वभाव है, वो पूरे चढ़ाव पर होती है, मतलब फुल उसी जोश में बात करते हैं साधु सन्यासी से, सामान्य लोगों से नहीं। वो योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं, मतलब योग का जो एकदम हाई लेवल है उसके बारे में बताते हैं। किससे? योगी से, सन्यासी से, जो उनकी बातों को उस लेवल तक समझ सकता है, उससे बात करते हैं। और गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं,
पता है योग में गगन क्या है? पता है आपको पवन क्या है? मतलब गगन मतलब ध्यान का वह स्थान जहाँ पर आप सांस को रोकते हो और सांस के माध्यम से ध्यान को और तेज करते हो, बढ़ाते हो। तो गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं। शून्य मतलब ब्रह्म, सहज का रहस्य पूछते रहते हैं कि शून्य क्या है, सहज सामान्य क्या है। द्वैत मतलब जीव, अद्वैत मतलब ब्रह्म के सतत्व मतलब उसके तत्व, उसके महत्व की चर्चा करते रहते हैं कि पता है गगन क्या है, पता है पवन क्या है, शून्य क्या है, सहज क्या है, द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है। ये सब योग की बातें हैं। तो उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनके जो उनके लेवल के हैं। जैसे यहाँ पे कहते हैं अवधू अक्षर हूँ सो न्यारा। अवधू अक्षर हूँ सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, गुफा में बासा। गगना पवना दोनों बिनसै, कह गया जोग तुम्हारा। गगना मध्य ज्योति झलके, पानी मध्य तारा। घट के नींद बिनसने तारा, निकर गयो द्वारा। अब देखो, पहेली बुझा रहे हैं। अवधि मतलब संत, ये संत अक्षरों ईश्वर से भी निराला है। ये संत अक्षर हूँ तो न्यारा, वह ईश्वर अक्षर से भी निराला है। जो तुम पवना, पवना मतलब हवा, वायु। गगन मतलब आकाश, मतलब मस्तिष्क। चढ़ाओ, गुफा में बासा, एक जगह पे उस हवा को रोक देते हैं। फिर कहते हैं गगना पवना दोनों दिन से दोनों नष्ट हो जाते हैं जब योग मिल जाता है। तो कहाँ गए जो, तब तुम्हारा योग कहाँ जाता है जब दोनों मिल जाते हैं? तो क्योंकि कहते हैं गगना मध्य, आसमान के बीच में ज्योति चमकती है, एक प्रकाश दिखाई देता है। और पानी मध्य तारा, पानी के बीच में तारा मतलब वो ऊपर आसमान से चमकने वाला तारा नीचे पानी में दिखाई देता है। लेकिन कहते हैं घटिगे नीर बिनसनी, बिनसनी मतलब नष्ट हो जाना। जब पानी घट जाता है तो वो तारे का प्रकाश उस तालाब रूपी आत्मा में नहीं दिखाई देता है। तो निकल गए हो क्यों दारा, मतलब वो किस रास्ते से निकल गया, पता चला क्या तुमको? जो पता नहीं चलता है कहाँ चले जाता है। आदमी उस प्रकाश के पीछे भागते रहता है, लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन क्या आया उस पे ध्यान नहीं जाता है। उसके लिए यहाँ पे उसका भावार्थ दिया कवि ने। कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि हे बालक, अपने ज्ञान को गेंद बनाकर और ध्यान को डंडा बनाकर अपने जीवन में चौगान की तरह खेल अर्थात ध्यान साधना में डूब जा। तो इस संसार में इधर उधर भटकना छोड़ दे और ईश्वर की शरण में आ जा। तो यहाँ तक टिक मार्क कर लो। इसके आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो फटाफट। आ जाओ, अब चैट बॉक्स में आ जाओ और जो भी डाउट है पूछो।